निवेश जिला जिले में आनंद महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन रविवार को हुआ। जेल महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर ऋषभ गुप्ता व पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में पहले दिन बंदियों द्वारा वॉलीबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, वहीं दूसरे दिन कबड्डी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया। रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। जेल बंदियों द्वारा किए गए रंगारंग कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे ने बताया कि आनंद महोत्सव के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS राजेश चावला द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया गया। आभार उप अधीक्षक अनिल दुबे ने माना। जेल खेल प्रतियोगिता के रूप में हम प्रतिवर्ष इन खेलों का आयोजन करते हैं। साथ में समापन दिवस के समय सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन होता है। तो इसका आज समापन था। 5 जनवरी 2024 से कार्यक्रम स्टार्ट हुए थे, जिसमें पहला वॉलीबॉल और हमने बैडमिंटन का मैच रखा था। उसमें माननीय श्री कलेक्टर सर और SP साहब हमारे मुख्य अतिथि थे। और 6 तारीख को कबड्डी खो खो का हमारा मैच था। और आज हमारा जो कि समापन दिवस था, आज श्रीमान राजेश चावला जी, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अच्छा, ये जो खेल की और दूसरी गतिविधियां हैं, क्या वर्ष भर चलती है या स्पेसिफिक ये आयोजन तक ही सीमित है? नहीं, हमारे यहाँ गेम्स डेली खेले जाते हैं बंदियों के द्वारा। वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, ये हमारा डेली के गेम्स हैं। इसलिए हम उनको, ताकि इनका शारीरिक विकास भी हो और माइंड भी इससे काफ़ी हल्का रहता है। और सांस्कृतिक रही अपने कल्चरल प्रोग्राम की, तो ये हम लोग समय समय पे, जैसे जन्माष्टमी हुआ या कोई भी ऐसा अवसर आया तो उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग करवाते रहते हैं। अच्छा, जिला के बदलाव, बंदियों में के विचारों में बदलाव लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बिल्कुल, उनमें बदलाव लाने के लिए प्रोग्राम होते हैं और उनमें काफ़ी बदलाव है भी। आप खुद देख रहे हैं, वो साल भर ये पूछते हैं, मैडम ये कार्यक्रम कब होने वाला है, मैडम अब ये मौका आ रहा है, इसमें क्या तैयार कर लें। अब उनका खुद से उत्साह होता है, तो ये हमें कहीं ना कहीं उनमें सुधार का संकेत दिखाई देता है। अच्छा, ये खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा और कौन से ऐसे नवाचार हैं जो यहाँ पर जिला जेल में? इसके अलावा हमारे यहाँ डेली योगा होता है, जिसमें उनके शारीरिक विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा हम समय समय पर उनकी काउंसलिंग कराते हैं, ताकि उनमें जो भी टेंशन हो, उनके पीछे कहानी है, उनके अपराध के पीछे, वो सुनते हैं तो उनका मन हल्का होता भी, साथ में हमें पता भी चलता है कि अपराध की वजह क्या है। तो जिससे हम उनका यहाँ पर कुछ ना कुछ टेंशन रिलीज़ करने की कोशिश कर सकें, नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी भर सकें। और इसके अलावा हर मौके पर हमारे यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होता ही है। अच्छा, कुछ बहुत सारी क्या होती है, मतलब इसके बाद जैसे कुछ पढ़ नहीं पाए और आगे पढ़ना चाहते हैं? यहाँ बिल्कुल हमारे यहाँ पढ़ाई का भी पूरा व्यवस्था है। हमारे यहाँ शिक्षक हैं श्री शोभा ठाकुर जी, जो राष्ट्रपति अवार्डेड हैं। उनके द्वारा यहाँ बंदियों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ 10वीं 12वीं और कॉलेज में भी अगर जो पढ़ रहे हैं, जैसे हवाले थे बंदे, तो उनको हम यहाँ पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई जारी कर सकें। कुछ PSC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम वो बुक्स उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, गेम्स और पढ़ाई के साथ साथ क्या कुछ कला और दूसरी भी काम यहाँ पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने अभी देखा होगा, जैसे गणपति जी का जब उत्सव आया था, तब बंदियों के द्वारा मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। हमने बाहर स्टॉल भी लगाया था। कलेक्टर महोदय ने खुद इसमें उनके मार्गदर्शन में ही सब कार्य हो रहे हैं। उन्होंने काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया था, वहाँ से काफ़ी लोगों को भेजा था मूर्तियाँ खरीदने के लिए। रक्षाबंधन पे महिला बंदियों के द्वारा राखी बनाई गई। और इसी तरह चित्रकारी है ना, मूर्तिकला, सिलाई कढ़ाई, ये सभी यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं। जी जेल में निकल के आ रही हैं, क्या इनको बाहर भी जाने का मौका मिलेगा इसके लिए? बिल्कुल, मैं तो अगर इस चैनल के माध्यम से कोई हमारा सेंटर में कोई सारेगामापा, इंडियन आइडल कोई सुन रहा हो, ये न्यूज़ उन तक पहुँचे, तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ बहुत अच्छे बंदी हैं। उनको यहाँ से आप उठा के लेके जाइए। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, और उनको प्रतिभा को और आगे मौका मिलना चाहिए। के माध्यम से ये भी एक संदेश देने का प्रयास है कि जेलों में ऐसा भी होता है। सकारात्मक वातावरण, इस सकारात्मक वातावरण बनाकर उनको मानसिक रूप से दबा के ना रखा जाए, बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जाए, उमंगित रखा जाए। सर, इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम करने से कैदियों की मानसिकता पे कोई फर्क पड़ेगा, आपको लगता है? बिल्कुल पड़ेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं सर कैदियों को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जब इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें एक अनुशासन की आवश्यकता होती है। वो आदमी उसमें अनुशासन सीखता है। 10 लोग मिल के एक कार्यक्रम करते हैं तो एक टीम भावना सृजित होती है, और जो हॉर्मोन्स का एक रिलीज़ होना होता है, जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो व्यक्ति को सकारात्मक दिशा की तरफ मोड़ता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि व्यक्ति समाज में, समाज की एक इकाई के रूप में विकसित होकर निकले। हमारा मकसद उसको समाज से अलग करने का नहीं है,
हमारा मकसद है कि उसको उस तरह से तैयार किया जाए कि समाज में जब वो वापस जाएगा तो समाज के एक अंग के रूप में वो एकदम आराम से एडजस्ट हो जाए। तो हमारी सुधारात्मक सेवाओं के दृष्टिकोण से बहुत प्रयास इस तरह के रहते हैं कि उसको अलग थलग एक कोने में एक पुराने ज़माने के कैदी की पिक्चर की तरह न रखा जाए, एक नए ज़माने में इस तरह से कि जैसे ही वो बाहर निकले तो ये ना लगे कि जेल गए थे कल्लू निकले कालिया, ये लगे कि गए थे कालिया और निकला एक सभ्य नागरिक, एक अच्छा नागरिक जो समाज में समरस है और समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने को पूरी तरह से तैयार है। सर, आपने अपने उद्बोधन में भी देवास से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट।